हरे कृष्णा। ऋषिक ने तक्ष की पुत्री ज्वाला के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से मतिनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया। मतिनार ने सरस्वती के तट पर उत्तम गुणों से युक्त 12 वर्षिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके समाप्त होने पर सरस्वती ने उनके पास आकर उन्हें पति के रूप में वरण किया। पतिनार ने उसके गर्भ से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया। यहाँ वंश परंपरा का सूचक श्लोक इस प्रकार है कि सरस्वती ने मति नार से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया और तंसु ने कलिंग राजकुमारी के गर्भ से इलन नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इलन ने रंथरी के गर्भ से दुष्यंत आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से दुष्यंत ने विश्वामित्र जी की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया, जिनके गर्भ से उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। यहाँ पर वंश परंपरा के दो श्लोक इस प्रकार हैं कि माता तो माथी अर्थात धौंकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही होता है, जिससे उसका जन्म होता है, वही उस बालक के रूप में प्रकट होता है। दुष्यंत, तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो, शकुंतला का अपमान ना करो। गर्भधान करने वाले पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। नरदेव, पुत्र यमलोक से पिता का उद्धार कर देता है। तुम ही इस गर्भ के आधान करने वाले हो। शकुंतला का कथन सत्य है। ये सब जो श्लोक इस समय यहाँ बताया गया है, ये उस समय का है कि जब ये की भविष्यवाणी हुई थी महाराज दुष्यंत के दरबार में। इस प्रकार से पूरे वंश की यहाँ चर्चा की गई है। पतिश्रवा से प्रतीप उत्पन्न हुआ। उसने शिवी देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया और उसके गर्भ से देवापी, शांतनु और वाहिक इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। देवापी बाल्यावस्था में वन को चले गए थे, इसीलिए शांतनु राजा हुए। शांतनु के विषय में अनुवंशालोक श्लोक जो है वो इस प्रकार से उपलब्ध है कि वे जिस जिस बूढ़े को अपने दोनों हाथों से छू देते थे वह बड़े सुख और शांति का अनुभव करता था, पुनः पुनः नौजवान हो जाता था। इसलिए लोग उन्हें शांतनु के रूप में जानने लगे। यही उनके शांतनु नाम पड़ने का कारण था। शांतनु ने भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से उन्हें देवव्रत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे लोग भीष्म कहते हैं, अर्थात भीष्म पितामह। भीष्म ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से उनके साथ माता सत्यवती का विवाह करवाया, जिसे गंधकाली भी कहा जाता है। सत्यवती के गर्भ से पहले कन्यावस्था में महर्षि पराशर से द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे। फिर उसी सत्यवती ने राजा शांतनु के द्वारा 2 और पुत्र हुए, जिनका नाम था विचित्रवीर और चित्रांगद। उनमें से चित्रांगद युवावस्था में पदार्पण करने से पहले ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए, परंतु विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। वे दोनों काशीराज की पुत्रियां थीं और उनकी माता का नाम कौसल्या था। विचित्रवीर्य के अभी कोई संतान भी नहीं हुई थी, तभी उनका देह अवसान हो गया। तब सत्यवती को ये चिंता हुई कि राजा दुष्यंत का ये वंश नष्ट हो जाएगा। उसने मन ही मन वैपायन महर्षि व्यास का चिंतन किया। फिर तो व्यास जी उनके आगे प्रकट हो गए और बोले, क्या आज्ञा है। सत्यवती ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य संतानहीन अवस्था में स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः उनके वंश की रक्षा के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करो। उन्होंने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से धृतराष्ट्र ने गंधारी के गर्भ से व्यास जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से 100 पुत्र उत्पन्न किए। धृतराष्ट्र के उन 100 पुत्रों में 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती भोज की कन्या पृथा और माद्री। ये दोनों ही स्त्रियों ने रत्न स्वरूपा थीं। एक दिन राजा पांडु शिकार खेलते समय एक मृग रूपधारी ऋषि को मृग रूपधारिणी अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते देखा। वह अद्भुत मृग अभी काम रस का आस्वादन नहीं कर सका था, उसे अतृप्त अवस्था में ही राजा ने बाण से मार दिया।
बाण से घायल होकर उस मुनि ने पांडु से कहा, राजन, तुम भी इस मैथुन धर्म का आचरण करने वाले और काम रस के ज्ञाता हो, तो भी तुमने मुझे इस दशा में मारा है जब मैं इस काम रस से तृप्त नहीं हुआ था। इस कारण इसी अवस्था में पहुंचकर काम रस का आस्वादन करने से पहले ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर राजा पांडु उदास हो गए और शाप का परिहार करते हुए पत्नियों के सहवास से दूर रहने लगे। उन्होंने कहा, देवियों, अपनी चपलता के कारण मुझे ये शाप मिला है। सुनता हूँ संतानहीन को पुण्य लोक प्राप्त नहीं होता है, अतः तुम मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो। यह बात उन्होंने कुंती से कही। ऐसा कहने पर कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीमसेन और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। इससे पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुंती से कहा, यह तुम्हारी सौत माद्री तो संतान ही नहीं रह गई, इसके गर्भ से भी सुंदर संतान उत्पन्न होने की व्यवस्था करो। ऐसा ही हो कहकर कुंती ने अपनी वह विद्या, जिससे देवता आकृष्ट होकर चले आते थे और पुत्र प्रदान करते थे, माद्री को दे दी। माद्री के गर्भ से अश्वनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। एक दिन माद्री को श्रृंगार किए देख पांडु उसके प्रति आसक्त हो गए और उसका स्पर्श करते ही उनका शरीर छूट गया। तदंतर वहां चिता की आग में स्थित पति के शव के साथ माद्री चिता पर आरूढ़ हो गई और कुंती से बोली, बहन, मेरे जुड़वा बच्चों के लालन पालन में तुम सदा सावधान रहना। इसके बाद तपस्वी मुनियों ने कुंती सहित पांडवों को वन से हस्तिनापुर में ले जाकर भीष्म और विदुर जी को सौंप दिया। साथ ही समस्त प्रजा वर्ग के लोगों को भी यह समाचार बताकर कि वे तपस्वी उन सबके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उन ऐश्वर्यशाली मुनियों की बात सुनकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं की दुदुम्बियां बज उठीं। भीष्म और धृतराष्ट्र द्वारा अपना लिए जाने पर पांडवों ने उनसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार बताया। तत्पश्चात पिता की औद्र दैहिक क्रिया को विधि पूर्वक संपन्न करके पांडव वहीं रहने लगे। दुर्योधन को बाल्यावस्था से ही पांडवों के साथ रहना सहन नहीं हुआ। पापचारी दुर्योधन राक्षसी बुद्धि का आश्रय ले अनेक उपायों से पांडवों की जड़ उखाड़ने का प्रयत्न करता रहता था, परंतु जो होने वाली बात है वह होकर रहती है। इसीलिए दुर्योधन आदि पांडवों को नष्ट करने में सफल ना हो सके। इसके बाद धृतराष्ट्र ने किसी बहाने से पांडवों को वर्णावत नगर में जाने के लिए प्रेरित किया। तब उन्होंने वहां से जाना स्वीकार कर लिया। वहां भी उन्होंने लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया गया, किंतु पांडवों ने विदुर जी की सलाह के अनुसार काम करने के कारण विरोधी लोग उनको दग्ध करने में समर्थ ना हो सके। पांडव वर्णाव्रत में अपने आप को छिपाते हुए चल पड़े और मार्ग में हिडिंब राक्षस का वध करके एक चक्रा नगरी में जा पहुंचे। एक चक्रा भी में बक नामक राक्षस का संहार करके वे पांचाल नगर में चले गए। वहां पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, फिर अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुशल पूर्वक रहते हुए उन्होंने द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न किए। युधिष्ठिर ने प्रतिविंध्य, भीमसेन ने सुतासोम, अर्जुन के श्रुतिकीर्ति, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतकर्मा को जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने शिबी के देश राजा गोवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया और उसके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यौधेय था। भीमसेन ने भी काशीराज की कन्या बलंधरा के साथ विवाह किया। उसे प्राप्त करने के लिए बल एवं पराक्रम शुल्क रखा गया था, अर्थात यह शर्त थी कि जो अधिक बलवान होगा वही उसके साथ विवाह कर सकता है। भीमसेन ने उसके गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम सर्वज्ञ था। अर्जुन ने द्वारका जाकर मंगलमय वचन बोलने वाली वासुदेव की बहन सुभद्रा को पत्नी के रूप में प्राप्त किया और उसे लेकर कुशलता पूर्वक अपनी राजधानी चले आए। वहां उसके गर्भ से अत्यंत गुण संपन्न अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। नकुल ने चेदी नरेश की पुत्री करेणुमति को पत्नी के रूप में प्राप्त किया और उसके गर्भ से
निर्मित्र नामक पुत्र को उत्पन्न किया। सहदेव ने भी मद्र देश की राजकुमारी विजया को स्वयंवर में प्राप्त किया। वह मृदराज द्युतिमान की पुत्री थी। उसके गर्भ से उन्होंने सुहोत्र नाम के पुत्र को जन्म दिया। भीमसेन ने पहले ही हडिम्बा के गर्भ से घटोत्कच नामक राक्षस जातीय पुत्र उत्पन्न किया था। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए। इनमें से अभिमन्यु ही का ही सिर्फ वंश चला। अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से अभिमन्यु ने एक पुत्र हुआ जो मरा हुआ था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कुंती ने उसे अपनी गोद में लिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि 6 महीने में मरे हुए बालक को मैं जीवित कर दूंगा। अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से झुलस कर वह असमय ही पैदा हो गया था। उसमें बल वीर्य पराक्रम नहीं था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने तेज से जीवित किया। उसको जीवित करके वह इस प्रकार बोले, इस कुल के परीक्षण अर्थात नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ है, अतः यह बालक परीक्षित के नाम से विख्यात हो। परीक्षित ने तुम्हारी माता माद्रवती के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से तुम अर्थात जन्मय पुत्र उत्पन्न हुए। तुम्हारी पत्नी वपुष्टमात के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक की पत्नी विदेह राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ एक पुत्र, जिसका नाम था अश्वमेघ दत्त। यह पुरु और पांडवों के वंश का वर्णन किया गया, जो धन और पुण्य की प्राप्ति करने वाला एवं परम पवित्र है। नियमपरायण ब्राह्मणों, अपने धर्म में स्थित प्रजापालक ऋषियों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा तीनों वर्णों की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी सदा इसका श्रवण एवं स्वाध्याय करना चाहिए। जो पुण्यात्मा मनुष्य मन को वश में करके ईर्ष्या छोड़ के सबके प्रति मैत्री भाव को रखते हुए वेद परायण हो, इस संपूर्ण पुण्यमय इतिहास को सुनावेंगे अथवा सुनेंगे, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी होंगे और देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों के लिए सदैव आदरणीय और पूजनीय होंगे। जो ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग मातर से रहित मैत्री भाव से संयुक्त होकर और वेदाध्ययन से संपन्न होकर श्रद्धा पूर्वक व्यास जी के द्वारा कहे हुए इस परम पावन महाग्रंथ को सुनेंगे, वे भी स्वर्ग के अधिकारी और पुण्यात्मा होंगे तथा उनके लिए इस बात का शोक नहीं रह जाएगा कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र, उत्तम तथा धन, यश और आयु प्राप्ति कराने वाला है। मन को वश में रखने वाले साधु पुरुषों को सदैव इसका श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार संभव पर्व के अंतर्गत पूर्ववंशानुकरण विषय का 95वें अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभिष नाम के एक प्रसिद्ध राजा हो गए थे, जो सत्यवादी होने के साथ साथ सत्य पराक्रमी भी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों के द्वारा देवेश्वर इंद्र को संतुष्ट किया और उन यज्ञों के पुण्य से उन शक्तिशाली नरेश ने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। तदंतर एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे। वहाँ बहुत से राजऋषि और पूर्वोक्त राजा महाभिष भी उपस्थित थे। उसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी ब्रह्मा जी के समीप आईं। उस समय वायु के झोंकों से वह अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। यह सब देखकर देवताओं ने उनकी ओर देखा और उन्हें निहारना शुरू कर दिया, किंतु महर्षि महाभिष निशंक होकर देव नदी की ओर देखते रह गए। तब भगवान ब्रह्मा ने महाभिष को श्राप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्यलोक में जाओगे। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। पर जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा, तब तुम उस शाप से छूट जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा महाभिष ने अन्य बहुत से तपस्वी राजाओं का चिंतन करके महातेजस्वी राजा प्रतीप को ही अपना पिता बनाने के योग्य चुना। उन्हीं को उन्होंने पसंद किया। महानदी गंगा राजा महाभिष को धैर्य खोते देखकर मन ही मन उन्हीं का चिंतन करती हुई लौटी।
मार्ग से जाते हुए गंगा ने वसु देवताओं को देखा। उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। वे मोआच्छन और मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी ने इस प्रकार पूछा, तुम लोगों का दिव्य रूप कैसे नष्ट हो गया है? देवता सकुशल तो है ना? तब वसु देवताओं ने गंगा से कहा, महानदी, महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर क्रोध में आकर हमें शाप दे दिया है। पहले ही दिन की बात है कि एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे, हम सब मोहवश उनका उल्लंघन करके चले गए। इससे कुपित होकर उन्होंने हमें शाप दे दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। उन ब्रह्मावादी महर्षि ने जो बात कह दी है वह टाली नहीं जा सकती। अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपने पुत्रों के रूप में उत्पन्न करो। शुभे, हमें मानुषी स्त्रियों के उदर में प्रवेश ना करना पड़े, इसलिए हमने यह अनुरोध किया है। वसुओं के कहने पर गंगा जी ने तथास्तु कहा और इस प्रकार बोली, वसुओं, मर्तलोक में ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कौन है जो तुम लोगों का पिता होगा? वसुगण बोले, प्रतीप के पुत्र शांतनु लोक विख्यात साधु पुरुष हैं। मनुष्य लोक में वे ही हमारे जनक होंगे। गंगा जी ने कहा, निष्पाप देवताओं, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही मेरा भी विचार है। मैं राजा शांतनु का प्रिय करूंगी और तुम्हारे इस अभिष्ट कार्य को सिद्ध करूंगी। वसुगण बोले, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे, हम लोग जब तुम्हारे गर्भ से जन्म लें तब तुम पैदा होते ही हमें अपने जल में फेंक देना, जिससे शीघ्र ही हमारा ये मृत्यु लोक छूट जाए और हमें उससे छुटकारा हो जाए। गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु उस राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ ना हो जाए, उसके लिए एक पुत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। तब वसुगण बोले, हम सब लोग अपने तेज का एक एक अंशमांश देंगे। उस तेज से तुम्हारा जो पुत्र होगा वह उस राजा की इच्छा के अनुरूप होगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा।